स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर का वीडियो। इसमें सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आम दिवस, नेशनल मैंगो डे। तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई 2024 को। इस बार का उद्देश्य था आम के उत्पादन को बढ़ावा देना एवं इसके फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। विश्व के लगभग आधे से अधिक आमों का उत्पादन भारत में होता है। वर्ष 1987 में भारत के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने वर्ष 1987 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि आम, काजू और पिस्ता के साथ एनाकॉर्डियेसी परिवार से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेशनल मैंगो डे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई 2024 को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इसका लक्ष्य था वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया गया था। तब इस स्टेशन का स्वामित्व तो एक निजी कंपनी के पास था जिसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था। 1 अप्रैल 1930 को सरकार ने प्रसारण को अपने नियंत्रण में ले लिया तथा इसका नाम बदलकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया। बाद में वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो को वर्ष 1956 से आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। विविध भारती सेवा की शुरुआत वर्ष 1957 में हुई थी। आकाशवाणी कारगिल के हबेटिंगला में विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन संचालित करता है। इसका आदर्श वाक्य या मोटो कह लीजिए, इसका है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चौथा अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024। 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में मनाया गया है। किसने मनाया है इसे? पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। इसका मुख्य विषय था एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड डीकार्बोनाइजेशन थ्रू कॉर्न एथेनॉल प्रिफर्ड पाथवे फॉर विकसित भारत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। ये पिक्चर्स हैं उसकी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉल कगामे, मतलब ये व्यक्ति हैं जो न्यूज में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। जुलाई 2024 में चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं पॉल कगामे। पहली बार वे अप्रैल 2000 में इस देश के राष्ट्रपति बने थे। रवांडा के बारे में देख लेते हैं। यह मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी किगाली है और मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। ये देखिए इनकी पिक्चर। थॉमस मुलर कौन है? दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जर्मनी से संबंधित हैं। इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 15 जुलाई 2024 को यूईएफए यूरो कप 2024 की समाप्ति के बाद जर्मनी की तरफ से अंतरराष्ट्रीय पदार्पण मार्च 2010 में अर्जेंटीना के खिलाफ। अंतरराष्ट्रीय करियर में जर्मनी की तरफ से खेला इन्होंने 131 मैच। वर्तमान बायर्न म्यूनिक 1 जुलाई 2009 से। कब के साथ अनुबंध की अवधि समाप्त होगी 30 जून 2025 को। मुलर ने जर्मनी की तरफ से अंतिम मैच खेला। यूरो 2024 के विजेता स्पेन के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में थे। उन्होंने फीफा विश्व कप में जर्मनी की तरफ से खेला वर्ष 2010, 2014, 2018 और 2022 में। यूईएफए यूरो कप में खेला वर्ष 2012, 2016, 2020 और 2024 में। मुलर से संबंधित अन्य तथ्य, मुलर ने वर्ष 2010 के विश्व कप में 5 गोल किए जिसके लिए उन्हें गोल्डन बूट और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला था। वर्ष 2014 के विश्व कप में मुलर ने ग्रुप चरण में पुर्तगाल के खिलाफ हैट्रिक सहित 5 गोल किए थे। वर्ष 2014 के फीफा विश्व कप में सिल्वर बूट और सिल्वर बॉल इन्होंने जीता था। ये देखिए इनकी पिक्चर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विनय मोहन कात्रा, पूर्व विदेश सचिव एवं वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी चर्चा में क्यों है? 19 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया इन्हें। ये वर्ष 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। मई 2022 से जुलाई 2024 तक भारत के विदेश सचिव रहे हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है या किसको रिप्लेस किया? इनके पहले कौन था? तरनजीत सिंह सिद्धू। ये देखिए इनकी पिक्चर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 28 जुलाई 2024 को मनाया जाता है। उद्देश्य था लोगों को विश्व में शांति और सौहार्द के लिए बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना। यह दिवस नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। वह एक दक्षिण अफ्रीकी रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और राजनेता थे। उन्होंने वर्ष 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्हें वर्ष 1990 में भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न तथा वर्ष 1993 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये नेल्सन मंडेला जी की पिक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मसूद पेजेश्कियान, सुधारवादी नेता, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने स्थान लिया है इब्राहिम रईसी का। ईरान के बारे में, यह पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानियन रियाल। ये देखिए।
नेक्स्ट टॉपिक है आपदा प्रबंधन के लिए ब्रिक्स मंत्रियों की 5वीं बैठक हुई है। ये 9 से 11 जुलाई 2024 में हुई है कजान रूस में। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों से संबंधित प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सदस्य एवं एचओडी राजेंद्र सिंह ने इस बैठक में वर्चुअली भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। इसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उर्सुला वॉन डेर लेन 18 जुलाई 2024 को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष दूसरी बार चुनी गई हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष, पहली बार वह वर्ष 2019 में इस पद पर चुनी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक, इनसे रिलेटेड जी के यूरोपीय आयोग के बारे में जान लेते हैं। यह यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है। इसकी मुख्य भूमिकाएं इस प्रकार हैं: नए कानून और नीतियों का प्रस्ताव करना, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना, यूरोपीय संघ के बजट का प्रबंधन करना। सदस्य देश है 27, मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब देखते हैं विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई 2024 को मनाया जाता है। मुख्य विषय सतत विकास के लिए चेस। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 2019 को वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। शतरंज सबसे प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक है। चतुरंगा नामक शतरंज के समान एक खेल की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में गुप्त काल के दौरान हुई थी। FIDE की पहल के तहत वर्ष 1966 से विश्व भर के शतरंज खिलाड़ियों द्वारा 20 जुलाई को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 70% वयस्क आबादी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, भारत ने अपने जीवन में कभी न कभी शतरंज खेला है। 605 मिलियन वयस्क नियमित रूप से शतरंज खेलते हैं। गणितीय दृष्टि से प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं उससे कहीं अधिक शतरंज से संभावित खेल हैं। ये है गेम की पिक्चर, वर्ल्ड चेस डे। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया है। उल्लेखनीय है कि यह दिवस अपोलो 11 चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव के पहली बार उतरने की वर्षगांठ का प्रतीक है। 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन ने पहले मनुष्य के रूप में चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अपोलो 11 को नासा द्वारा 16 जुलाई 1969 को केप कैनेडी USA से प्रक्षेपित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 2021 को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, जो बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति की सिफारिश पर आधारित था। इंटरनेशनल मून डे। नेक्स्ट टॉपिक है उच्चतम न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश बन गए हैं। 18 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन ने उच्चतम न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति R महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नियुक्त किया था। ये नियुक्ति की एक इमेज है। अब देखते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गया 18 जुलाई 2024 को राजकोट, गुजरात में। किसने किया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। यह केंद्र जमीनी स्तर पर मुद्दों के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। साथ ही यह सूचना साझा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगा और स्थानीय स्व संस्थाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई 2024 को मनाया गया है। मुख्य विषय है सस्टेनेबल चॉइसेस फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। उद्देश्य लोगों को पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक करना और पेपर बैग के उपयोग को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि 19वीं सदी में फ्रांसिस वोले ने सर्वप्रथम पेपर बैग मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2024 ग्रैंड चेस टूर 2024 की शतरंज प्रतियोगिता है। ये आयोजित हुई 10 से 15 जुलाई 2024 के मध्य। आयोजन स्थल है जाग्रेब, क्रोएशिया। रैपिड वर्ग का परिणाम विजेता फेबियानो कारुआना, अमेरिका। दूसरा स्थान वेस्ली सो, अमेरिका। तीसरा स्थान लेबोन आरोनियम, आर्मेनिया। ब्लिट्ज वर्ग का परिणाम विजेता अलीरेजा फिरोजा, ईरान। दूसरा स्थान मैक्सिम वाचियन लाग्रेव, फ्रांस। तीसरा स्थान फेबियानो कारुआना, अमेरिका। ओवरऑल रैपिड प्लस ब्लिट्ज परिणाम विजेता फेबियानो कारुआना, अमेरिका। दूसरा स्थान अलीरेजा फिरोजा, ईरान। तीसरा स्थान मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, फ्रांस। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन DMF पोर्टल शुरू किया गया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने
हैदराबाद तेलंगाना में 20 जुलाई 2024 को। यह पोर्टल एक केंद्रीकृत मंच है देश भर के जिला खनिज फाउंडेशनों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए। इस पोर्टल की शुरुआत करने का उद्देश्य DMF डेटा तक पहुंच को सरल बनाना और इसके तहत विकास तथा उपयोग को ट्रैक करना है। यह पोर्टल प्रदान करता है देश में 645 DMF का विवरण। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने लॉन्च किया खनिज अन्वेषण हैकाथन। DMF के विवरण में शामिल है गतिविधियों की केंद्रीकृत उपस्थिति, परियोजना की निगरानी और गतिशील विश्लेषण के साथ साथ प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का भंडार। यह हैकाथन केंद्रित है खनिज खोज की नवोन्मेषी तकनीकों पर। हैकाथन का उद्देश्य है विशेष रूप से गहरे बैठे छिपे हुए अयस्क निकायों के लिए नए खनिज लक्ष्यों की पहचान किए जाने हेतु भूभौतिकीय डेटा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना, बेसलाइन डेटा, उपलब्ध अन्वेषण डेटा आदि जैसे कई खनिज अन्वेषण डेटा सेटों का एकीकरण करना। विशेष तथ्य कार्यक्रम के दौरान जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में भू विज्ञान और खनिज संसाधनों की झलक और तेलंगाना में खनिज स्पॉटलाइट्स पर पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तकें तेलंगाना राज्य की भूवैज्ञानिक संरचना के साथ साथ राज्य की खनिज क्षमता पर केंद्रित हैं। ये पिक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है 14 अगस्त को। एम क्या है? टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइसेस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु सफर्ड इनह्यूमन पेन्स, लॉस्ट लाइव्स, टर्न होमलेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947. अनाउंसमेंट was made to observe this day. Prime Minister Narendra Modi during his speech on 15 August 2021 as read for. फर्स्ट पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया गया था 14 अगस्त 2022 को। ये देखिए। ओके, ये आज की करंट अफेयर की वीडियो हो गई, वन लाइनर, जो आपके बहुत से एग्जाम्स जैसे UPPSS हो गया, RO हो गया और भी वनडे एग्जाम्स के लिए काम में आ सकती हैं। और PDF के लिए और भी इंफॉर्मेशन और डेली करंट अफेयर के नए नए टॉपिक्स, ये सारे आपको जो है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पे मिल जाएंगे। इसके लिए आप वो फॉलो कर सकते हैं और PDF टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं।